संघ की कार्यपालिका। राष्ट्रपति एक संवैधानिक राज्य अध्यक्ष। अनुच्छेद 53 में स्पष्ट कर दिया गया कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति संविधान के अनुसार ही करेगा और सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर के रूप में राष्ट्रपति की शक्ति का प्रयोग भी विधि का अंकुश होगा। अनुच्छेद 60 के अधीन भी राष्ट्रपति संविधान के विधि के संरक्षण की शपथ लेता है। अनुच्छेद 74 मंत्री राष्ट्रपति से अपेक्षा करता है। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति से अपेक्षा करता है कि वह सभी कृतियों का निर्वहन करते समय केवल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से ही करेगा। राष्ट्रपति एक संवैधानिक अध्यक्ष है और उसके लिए यह अनिवार्य है कि वह मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करे। हमारी प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद ही नहीं मिलती है। सभी शक्तियों का प्रयोग अनुच्छेद 74 का अंकुश है। मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति समान रूप से बांटा हुआ है, चाहे आपात स्थिति हो या सामान्य स्थिति हो। 44वें संविधान संशोधन ने अंततः स्थिति के सभी संदेहों को मिटा दिया। उसे यह स्पष्ट कर दिया कि राष्ट्रपति आपात की घोषणा तभी कर सकता है जब लिखित रूप से उसे यह संदेश प्राप्त हो जाए कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उसे ऐसा करने की सलाह देने का निर्णय कर लिया है। अनुच्छेद 75 अनुच्छेद 75 एक प्रधानमंत्री की नियुक्ति। जब ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि किसी भी एक पार्टी को लोकसभा सदस्यों का बहुमत का समर्थन प्राप्त न हो तो राष्ट्रपति अपने विवेक तथा बुद्धि का प्रयोग कर सकते हैं। पदधारित अचानक मृत्यु के दशा में प्रधानमंत्री की नियुक्ति यथा इंदिरा गांधी की हत्या से उत्पन्न स्थिति में जहाँ 17 विधानमंडल पार्टी नेता को चुनाव करने के लिए बैठक न कर सकते हैं, जहाँ मंत्रिमंडल के मंत्रियों के लिए कोई निश्चित वरिष्ठता न हो, वह मंत्रिमंडल से बाहर किसी सदस्य का नाम का सुझाव दिया गया है। ऐसे मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा का विघटन अनुच्छेद 85 2 ख किसने लोकसभा में बहुमत का समर्थन गवा दिया है या जिसके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर दिया गया है, उस स्थिति मंत्रियों की बर्खास्ती जब मंत्रिपरिषद ने लोकसभा का विश्वास गवा दिया हो और वह इस्तीफे देने के लिए तैयार न हो, ऐसी कुछ स्थितियाँ राष्ट्रपति की भूमिका अधिक नाजुक तथा निर्णायक हो सकती है। उदाहरण के लिए ऐसी स्थिति जब पैदा हुई थी जब चरण सिंह, राजीव गांधी और चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। अनुच्छेद 78 का अनुच्छेद 78 का प्रधानमंत्री पर यह दायित्व डालता है कि संघ के कार्यों के प्रशासन के बारे में तथा विधान विषय स्थापनाओं के बारे में मंत्रिपरिषद जो भी निर्णय करें वह उन सभी की सूचना राष्ट्रपति को दें और तब संबंधित जो सूचना राष्ट्रपति मांगे वह उसे थे। 44वें संविधान संशोधन 1978 में जोड़े गए अनुच्छेद 74 के परंतु के अधीन राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से अपेक्षा करता है कि परिषद अपनी सलाह पर पुनः विचार करे। अनुच्छेद 111 के अधीन किसी विधेयक को राष्ट्रपति के समय उसकी अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो वह घोषणा कर सकता है कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या नहीं देता है, पर उसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।
कितने समय के भीतर वो अनुमति दे या अनुमति न दे, तो अपने निर्णय की घोषणा करें। विवादास्पद डाक विधेयक पर राष्ट्रपति का अनुमति नहीं, बस पड़ा रखेगा। राष्ट्रपति विधेयक को यदि वह जन विधेयक नहीं है, यथाशीघ्र संसद के सदनों के पुनर्विचार के लिए लौटा भी सकता है। पुनर्विचार के बाद जब विधेयक संशोधनों के बिना संशोधित सहित पारित कर दिया जाता है और पुनः राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो वह उस पर अनुमति नहीं रोकेगा।